आइए आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के दौरान चेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का अध्ययन करने जा रहे हैं। मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अगर आरएस में रहेगा तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय किस तरह से बदलेंगे, आज इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। हम पीछे बता चुके हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, जो लास्ट में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम बताए थे, उस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बताए थे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में कैसे बताएंगे। हम उसका पीछे वीडियो देख चुके हैं। आप वहां उसका अध्ययन बहुत ही आवश्यक है इसको पढ़ने के लिए। इसलिए आप बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि उसको हम यहाँ नहीं लेंगे। हमको यहाँ जिन जिन चीजों की आवश्यकता है और इसको बदलने की कुछ जो खास तरीके हैं उसका अध्ययन आप पीछे कर लो। बस 5-10 वीडियो के पीछे दिया हूं मैं, उसका अध्ययन कर लो। आइए आप देखिए, जैसे ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिया हुआ है, ये सब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी वर्ड वाला एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, व्हाट पर आधारित होता है, हाउ पर आधारित होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। तो फिर हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या करेंगे। जैसे यहां देखिए, ही सेड ही डाइड यस्टरडे, ये एक्सक्लामेटरी वर्ड है। ही सेड व्हाट अ मैन, यहां व्हाट पर आधारित एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, लेकिन इनकम्प्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, चूंकि सब्जेक्ट वर्ब अलग से नहीं दिया हुआ है। फिर ही सेड व्हाट अ मैन ही इज, यहां देखिए व्हाट पर आधारित एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस है, सब्जेक्ट और वर्ब से दिया हुआ है। ही सेड हाउ ग्रेट अ मैन, ये हाउ पर आधारित एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, लेकिन इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ये देखिए जरा सा, ही सेड हाउ ग्रेट अ मैन ही इज, ये हाउ पर आधारित एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस जो सब्जेक्ट वर्ब से दिया हुआ है। ये हाउ और व्हाट पर आधारित सेंटेंस होता है, कुछ कंप्लीट होता है, कोई इनकम्प्लीट होता है, कोई एक्सक्लामेटरी वर्ड पर आधारित होता है। तो हम लोग इस तरह के एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, आइए हम लोग उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। बारी बारी से 2-3 स्टेज में इसका भी अध्ययन होगा और समाप्त हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इसके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस समाप्त हो जाने के बाद तो हम लोग देखेंगे और किस ढंग का सेंटेंस बचा हुआ उसको भी ले लेंगे, और फिर उसके थोड़ा प्रैक्टिस से तो सीधा चले जाएंगे और हजारों सेंटेंस को बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, इस पहले इस ऐसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को देखते हैं जिसमें एक्सक्लामेटरी वर्ड लगा होता है। आइए हम आपको चेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को स्टेज बाय स्टेज दिखा रहे हैं। 2-3 स्टेज में क्लियर करेंगे। स्टेज ए में हम लेके चल रहे हैं, और ध्यान रखिए इसमें होता है क्या, जैसे आरएस के नेचर को देखा जाता है, आरएस के नेचर को देखा जाता है। तो आरएस के नेचर को देखते हुए, आरएस के नेचर को देखते हुए आप क्या करेंगे, आरभी की जगह एक्सक्लेम वर्ब का यूज करेंगे। एक्सक्लेम, EXCLAIM, एक्सक्लेम मतलब घोषणा करना, कहना। एक्सक्लेम का यूज करेंगे। अगर आरभी पास्ट में रहेगा तो एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। तो आरभी जिस टेंस में रहेगा एक्सक्लेम को उसी टेंस में रखेंगे, और पास्ट अगर इसको बनाना है तो इसके साथ ईडी जोड़ देंगे। ईडी हमने सब ब्रैकेट में कर दिया है, देख लीजिए, इसलिए ईडी को ब्रैकेट हमने कर दिया है। और एक्सक्लेम जब भी आएगा तो अकेले नहीं आता, उसके साथ आता जो है applause, sorrow, anger, regret, disgust, contempt, surprise, etc, delight वगैरह सब, admiration इत्यादि वर्ड सब आते हैं। और इस सब के साथ विथ लगा होता है, यानी कि exclaim with जो है, अगर खुशी दर्शाना हो तो exclaim with जो है, अगर आरएस में वो खुशी का संकेत लग रहा हो तो exclaim joy का यूज करेंगे। अगर आपको शाबाशी का लग रहा हो तो exclaim with applause करेंगे। अगर आपको दुख का लग रहा हो तो exclaim with sorrow करेंगे, एक्सक्लेम विद एंगर करेंगे, एक्सक्लेम विद रिग्रेट करेंगे, एक्सक्लेम विद डिस्गस्ट करेंगे, एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट करेंगे, एक्सक्लेम विद सरप्राइज में आश्चर्य दर्शाने के लिए करेंगे। ये सब पर का प्रयोग करेंगे, समझ गए, ये सब करेंगे। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया आरभी। तो आरभी के बाद फिर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का यूज करते हैं। मैं आपको वो भी लिख देता हूं बोर्ड पर, इसके रूल्स एक आया है, 2-3 रूल है, जरा उसको आप देख लो। आइए अगला रूल क्या, वर्ब के बाद अगला रूल ये है कि आरभी को अगर ऑब्जेक्ट हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम ये जो है एक्सक्लेम के साथ जो है सोरो, कॉन्टेम्प्ट, अप्लाउज इत्यादि जो वर्ड आता है, तो इन वर्ड्स के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे रखेंगे, तो वहां एंड देंगे।
इस सारे वर्ड के बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड दे देंगे, एंड के बाद टिल लगा देंगे, टिल को उसी टेंस में रखेंगे जिस टेंस में आपको आर भी है। अगर वहां सेड है तो यहाँ टोल्ड होगा, विल से है तो विल टेल होगा। तो इस तरह से रखेंगे, टिल को भी चेंज करते हुए टिल रखेंगे और टिल के बाद ऑब्जेक्ट दे देंगे। हो गया, ये कहानी समाप्त हो गई। अब क्या करेंगे, उसमें इन्वर्टेड कोमा आता है, इन्वर्टेड कोमा के बदले हम लोग दैट का यूज करेंगे। उसके बाद क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो आरएस होता है, उस आरएस में अगर एक्सक्लामेटिव वर्ड हो तो उसे हटा दो, उसे हटा दीजिए। और हटाने के बाद जो सिंपल सेंटेंस बच जाता है, उस सिंपल सेंटेंस में जो पर्सन है और टेंस है उसको नियमानुसार बदल दीजिए। अब बदल करके फुल स्टॉप का यूज करते हुए रख दीजिए, बस इनडायरेक्ट नरेशन आपका बन गया। तो स्टेज ए में जो सारा रूल मैंने लिखाया है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 इत्यादि सब जो लिखाए हैं, तो ये सब का प्रयोग अगले स्टेज भी होता चला जाएगा। हाँ, कुछ को छाटेंगे, जैसे उसमें एक्सक्लामेटिव वर्ड है तो अगला स्टेज में जो आएगा, स्टेज बी सी जो आएगा उसमें एक्सक्लामेटिव वर्ड नहीं रहेगा। हम लोग उसमें देखेंगे व्हाट रहेगा, हाउ रहेगा, उसको फिर वहां कैसे बदलेंगे, इसी रूल का सारा वहां लेकर के फिर उसको ही बदलेंगे। तो चलिए सब पहले स्टेज ए को हम क्लियर करते हैं। उस स्टेज ए को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसको कैसे एक्सक्लामेटिव वर्ड अगर रहेगा तो कैसे चेंज करेंगे। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल पर उस रूल का प्रयोग करके चेंज करते हैं। आरएस में देखिए यहाँ एक्सक्लामेटिव वर्ड पर आधारित एक्सक्लामेटिव सेंटेंस है, तो चलिए अब इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करते हैं, अब ये देखिए इसका क्या नेचर है। निसंदेह इसमें दुख का नेचर है, सोरो का नेचर है ना, पीड़ा है, कष्ट है, तब निकलता है। इसीलिए इस आरएस के नेचर को देख करके हम आरभी को यहाँ बदलेंगे। क्या बदलेंगे, तो लिखेंगे ही देंगे और यहां देंगे एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड। या पास्ट में है तो एक्सक्लेम को पास्ट में रखेंगे। एक्सक्लेम्ड दुख है तो विथ सॉरो, SORRO, विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। यहां तक आरबी का क्लियर हो गया। अब इन्वर्टेड कोमा की बारी आती है, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए ऑब्जेक्ट कोई झमेला नहीं, छोड़ देंगे सॉरो तक। उसके बाद यहाँ इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट लेंगे। दैट लिया, इन्वर्टेड हो गया। उसके बाद आरएस में जो ये एक्सक्लामेटिव वर्ड है इसको समाप्त कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। ये हट जाता है क्योंकि इसके नेचर के हिसाब से ये वर्ड तो आ चुका है, यहाँ आर भी क्लियर कर चुका है, सोरो जो आपको आह को ही दर्शाता है। तो चलिए अब बचा सिंपल सेंटेंस ही तो बदलेगा नहीं, ही रहेगा आपका। और यहाँ देखिए पर्सन नहीं बदला, इज है, और यहाँ स्टिल पास्ट में है तो पास्ट इज चला जाएगा वाज में, चूंकि प्रेजेंट पास्ट में चला जाता है। अगर आर भी पास्ट में है तो ही वाज, और उसके बाद तो डेट बदलेगा ही नहीं, एडजेक्टिव है, ये लगा दीजिए ही वाज डेड। मान के बहुत सिंपल सी चीज है, एक्सप्लेन विद सॉरो दैट ही वाज डेड। अब क्या कीजिए, आप यहां आइए, यहां देते हैं यहाँ वो सेम सेंटेंस उतारे थे, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है कि मैं यहाँ लाया हूं ताकि उसको पर भी एक प्रयोग करेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो आप कैसे करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ही लिखेंगे। आइए के चलते यहाँ आर भी को आप एक्सक्लेम, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, सोरो कर दी। ये तो आर भी के लिए आ गया। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जब रहेगा तो हम लोग इसके बाद ये सोरो वर्ड के बाद एंड लेंगे, एंड के बाद यहाँ हम लोग पास्ट में है तो टोल्ड लेंगे, एंड टोल्ड देंगे, और टोल्ड के बाद इस ऑब्जेक्ट को रख देंगे मी, एंड टोल्ड मी। अब जाके आर भी ऑब्जेक्ट सहित पूर्णतः क्लियर हो गया। सर समझ गए होंगे, सेट के लिए एक्सक्लेम विथ सोरो दिए, अब टू मी के लिए एंड लाए, एंड देना पड़ेगा। एंड के बाद आप टिल लाना पड़ता है, टिल को उसी टेंस में रखेंगे जिस टेंस में आरबी है। आरबी पास्ट में है तो टिल को टोल्ड में देंगे, और टोल्ड तो टोल्ड आस्क वगैरह से तो टोल्ड लेता नहीं है, वो हटा दिए, टोल्ड मी ऑब्जेक्ट दे दिए। यहाँ तक कहानी समाप्त। अब इन्वर्टेड को बदले आप क्या करेंगे, दैट लगा लीजिए, दैट लगा दिए, और उसके बाद ये समाप्त हो जाता, एक्सक्लामेटिव वर्ड समाप्त हो जाता है। और फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट है ही नहीं है तो ही दे दीजिए, इज यहाँ है और यहाँ सेड है तो यहाँ इज की जगह वो आ जाएगा और डेड हो जाएगा। फुल स्टॉप का यूज कर दिए, कहानी समाप्त। अब आइए इस वजह से देखिए,
या हुर्रा दिया हुआ है। आरएस का नेचर खुशी का है, आनंद का है, तो हम लोग वही उठा लेते हैं। राम exclaimed, EXCLAIMED, exclaimed with joy, joy में खुशी। ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट झमेला समाप्त है। अब क्या करें, इन्वर्टेड कॉमा में आप डैट लगा दो, डैट लगा दिया। अब उसका आइए आरएस में घुसिए, आरएस में ये एक्सक्लेमेटिव वर्ड है, इसको समाप्त कर दीजिए। उसके बाद यहाँ वी बचा, तो वी को कनेक्ट कीजिए आरबी के सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट आपको थर्ड पर्सन है तो वी चला जाएगा थर्ड पर्सन में। दैट के बाद आ जाएगा आपका दे, दे दे दिए। हैव, ये देखिए हैव आपका प्रेजेंट है और यहाँ पास्ट है, हैव हैड में चला जाएगा, दे हैड। हैड आगे फिर शेष वर्ब तो बदलता है नहीं, वन ऑन कर दीजिए, दे हैड ऑन द मैच, दे हैड ऑन द मैच, हो गया। तो इस ढंग से हम लोग आरएस में अगर एक्सक्लेमेटिव वर्ड रहेगा हमको उसको इस तरीके से बदलते चले जाएंगे। सिंपल, सारे अगर एक्सक्लेमेटिव वर्ड रहेगा जिस में रहेगा सभी पर यही रूल लागू होता है। बस सिर्फ क्या बदलेगा, जैसे सोरो है, अगर आ है तो सोरो है। अगर यहाँ देखिए जैसे कि हुर्रा है तो आपने जॉय दिया, तो इस वर्ड को जरा देख लीजिएगा कैसा वर्ड है, उसी वर्ड के हिसाब से एस्क्रम के साथ जॉय लाइएगा, सोरो लाइएगा, सरप्राइज लाइएगा, इस अपना लाते जाइएगा। तो ये हो गया लगभग स्टेज ए आपका क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग आपको स्टेज बी में ले चल रहे हैं कि व्हाट पर है सेंटेंस कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों पर चर्चा कर देते हैं आपको। ये हम लोग स्टेज बी उठाए हैं। स्टेज बी में क्या उठाए हैं, व्हाट पर आधारित इनकम्प्लीट सेंटेंस को उठाए हैं और कंप्लीट सेंटेंस को उठाएंगे। पर यहां मैं दो एग्जांपल्स में दिया हूं, वो आपको व्हाट पर आधारित इनकम्प्लीट सेंटेंस है। व्हाट अ मैन, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। यहां पे देखिए व्हाट अ ग्रेट मैन, यहां मैन और मैन है और इस मैन के साथ अगर एडजेक्टिव लगा होता है तब क्या करते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंस में इस नाउन के साथ एडजेक्टिव हो तब क्या करेंगे, ये इस बात हो रही है। तो चलिए जैसे हम दोनों पे चर्चा कर देते हैं, दो तीन एग्जांपल में। हम लोग क्या करते हैं, आप सबसे पहले इसके नेचर को देखिए। व्हाट अ मैन सरप्राइज है, व्हाट हाउ हमेशा सरप्राइज दर्शाता है, इसलिए सीधा आप क्या लेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये करेंगे हम। लेकिन सवाल उठता है कि नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, यानी एक सिंपल सेंटेंस की परम आवश्यकता है। तो पहले आप क्या कीजिए, इस इनकम्प्लीट सेंटेंस को आप कंप्लीट सेंटेंस में बदलिए, जिसके बारे में पूरी चर्चा में कर चुका हूं। चेंज ऑफ एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, आप पीछे मेरा वीडियो 7-8 वीडियो पहले आप देख लो, उसमें आपको मिलेगा। इसलिए हम उसकी चर्चा कैसे इसको बदलेंगे आप वहां पढ़ो, मैं बहुत अच्छे ढंग से दे चुका हूं, काफी व्यूज भी आया उस पर। और इसको पहले सिंपल सेंटेंस में बदल लेते हैं, तब उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे करते हैं। तो हम लोग इसको सिंपल में पहले बदलते हैं, ही सेड, ये कर दीजिए। इसको सिंपल बदलने के लिए इस मैन के हिसाब से, इस मैन को के अनुसार यहां हम सब्जेक्ट लेंगे, ही is a great man, ये इसका सिंपल सेंटेंस बनेगा। व्हाट मैन का बनेगा, ही इज अ ग्रेट मैन। व्हाट के बदले बिग ले आइए, ग्रेट ले आइए, आपको जो अच्छा लगे सो ले लीजिए, वहां जाकर पढ़ लीजिए। बहुत मैंने इस पर सिंपल सेम सेंटेंस वहां भी मैं दिया हूं। व्हाट मैन, मैन के हिसाब से यहाँ सब्जेक्ट ही ले आए, यहाँ ही सी इट लाया जाता है, फिर अपनी ओर से इज दिया जाता है। तो ये साइड होता है। अगर मैन यहाँ पुलर रहेगा तो यहाँ दे लेंगे, दे के बाद अपने ओर से आ दे देंगे। उसके बाद व्हाट के को हम लोग एडजेक्टिव बदल देते हैं, जैसे कि व्हाट को ग्रेट बदल दिए और इस एडजेक्टिव को आर्टिकल के बाद रख दिया अपना। आप देखिए वहां बहुत अच्छा मैंने बताया यार, मैं पिक्चर बना के बताया हूं। इसलिए व्हाट अ मैन का हो जाएगा, ही इज अ ग्रेट मैन। अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन बदलिए। अब हम क्या कर देते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज दैट, दैट इज इन्वर्टेड कॉमा देंगे। अब यहां से आते ही, यहां इज दिए, पास्ट है तो इसको वाज में कर लीजिए, इसको ही वाज अ ग्रेट मैन। बस देखिए बन गया आपका सिंपल सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप वहां जाके जरूर देखिए इस वीडियो को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, हम लास्ट में दिए हुए वीडियोस को, काइंड्स ऑफ सेंटेंस का जो लास्ट वीडियो है आप देखिए वहां जाकर के, मैं काफी इसको बेहतरीन ढंग से बताया हूं। चलिए अब इसको यहां उठा लेते हैं, फिर
तो अब देखिए व्हाट आर ग्रेट, इसको भी सिंपल बना लीजिए, ही सेड कोमा, अब यहां मैन के हिसाब से ही देंगे, इसके हिसाब से आप यहां सब्जेक्ट अपनी ओर सब्जेक्ट ही दीजिए और वर्ब के रूप में इज दीजिए अपनी ओर से, ही इज हो गया। अब चूंकि हम नाउन के साथ यहां एडजेक्टिव लगा हुआ है, इसलिए व्हाट के बदले हम कोई भी एडजेक्टिव अब इस नाउन के साथ नहीं लेंगे, इसको हटा दीजिए और सीधा आ ग्रेट में लिख दीजिए। हो गया। अब इसको क्या कीजिए, अब सिंपल बनाइए, इसको इनडायरेक्ट जैसे बनाइए, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज हो गया यहां तक। अब ये दैट इन्वर्टेड कॉमा दैट ही वाज अ ग्रेट मैन, बन गया, बहुत अच्छे ढंग से बना। अब अगर मान लीजिए इसके साथ ये हो गया, आप समझ गए होंगे। अब इसके साथ इनकम्प्लीट सेंटेंस को हम लोग बनाया, एक व्हाट के साथ जो नाउन था उसमें नाउन को अकेले रख करके और फिर नाउन के साथ एडजेक्टिव रख करके हमने इसमें देखा। अब इसी के साथ अगर एक सिंपल सेंटेंस जोड़ देते हैं, कंप्लीट सेंटेंस बना कर व्हाट पर आधारित कंप्लीट सेंटेंस का अब हम लोग इनडायरेक्टनेस बना लेते हैं। देखिए अब यहां देखिए जरा सा, ही सेड व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज, व्हाट अ ग्रेट मैन यहां तक है, फिर उसका देखिए सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब, यानी कंप्लीट सेंटेंस दिया हुआ है। बस वही बात है, व्हाट अ पेन दिया हुआ है, अब फिर वहां देखिए सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट है और वर्ब, यानी कि व्हाट पर दो सेंटेंस में लाया हूं, ये दोनों कंप्लीट सेंटेंस है। तो दो क्यों लाया हूं मैं, इसलिए यहाँ जो नाउन है व्हाट के साथ जो नाउन उसमें एडजेक्टिव लगा हुआ है, या व्हाट के साथ जो नाउन उसमें एडजेक्टिव नहीं लगा हुआ है, तो दोनों ढंग से बना लीजिए आप। बस कुछ नहीं, आप व्हाट जगह रहेगा सीधा सरप्राइज देकर बनाइए इसको, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज हो गया। और दैट लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा बोलते यहां पे कान साउंड, इन्वर्टेड कॉमा दैट लगाइए। दैट के बाद अब आप सीधा जानते हैं ये व्हाट समाप्त हो जाएगा, दैट के बाद सीधा ये सेंटेंस को उठा के दैट के बाद लाइए, इस सेंटेंस को, सब्जेक्ट है तो आप ही दे दीजिए, ही नहीं बदलेगा, इज है इज वाज में चला जाएगा, इससे के चलते ही वाज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब व्हाट को हटा दिए, आ ग्रेट में लगा दीजिए, आ ग्रेट मैन, बस मैं इसको पीछे बता चुका हूं, ये कंफ्यूजन की बात नहीं आती है, ही वाज अ ग्रेट मैन, सिंपल बन गया, नरेशन बन गया। अब इसमें लाइए आप, इसको देखिए, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, अब दैट, दैट का सीधा सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस रखा जाता है, दैट के बाद आप देखिए नरेशन का नेचर होता है, इनडायरेक्ट नेरेशन दैट के बाद तुरंत सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, तो सब्जेक्ट यहां दैट है तो दैट लाइए आप यहां दैट। अब सब्जेक्ट यहां क्या, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब लाइए, वर्ब क्या वाज है, यहां पास्ट में, तो वाज यहां पास्ट में रहेगा, उधर वाज रहेगा, वाज और वेयर को सीधा हैड में ले जाते हैं, तो दैट हैड भी लगा देंगे, तो सब्जेक्ट हो गया और वर्ब क्लियर हो गया। अब क्या करते हो, व्हाट वाले व्हाट को हटा दीजिए, हटा करके और व्हाट को एडजेक्टिव, इस नाउन के साथ एडजेक्टिव नहीं लगा हुआ है, तो नहीं जो लगा हुआ है तो इसको एडजेक्टिव बदल करके यहां इस एडजेक्टिव को ए के बाद रख दीजिए और उसको इस वर्ब के बाद रख दीजिए, यही ना। तो व्हाट इसको बी को बदल देते हैं, तो व्हाट अ पेन को मानते हैं आ बिग पेन, तो इसको लगा आ बी आई जी, बिग पेन बन गया। आप कॉस्टली भी लगा सकते, जो आपका अच्छा लगे सेंस, वहां देखिएगा मल्टीपल चॉइस दिया जाता है किस ढंग का वर्ड लगा हुआ है, इसलिए इसको दैट हैड बीन अ बिग पेन, या that had been a costly pen, that had been a beautiful pen, है ना, बहुत अच्छा, आपको जो देना दे दीजिए, चूंकि इसको एडजेक्टिव में बदल करके यहां रख देते हैं, और इसको बस इस वर्ब के बाद रख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो he exclaimed with surprise that had been a great man। अब देखिए दो ठो दैट आ गया, यहां नहीं घबराइएगा, क्योंकि ये दैट इन्वर्टेड कॉमा के लिए, ये दैट अपना सब्जेक्ट है, ये दैट अलग काम करता है, ये दैट अपना काम कर रहा है, दो दैट एक साथ आता है। तो चलिए ये हो गया व्हाट पर आधारित सेंटेंस जो था उसको कैसे हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब हाउ पर आधारित कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, तब उसको कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं, आइए उसकी भी चर्चा करके एसटीएससी में कहानी समाप्त कर देंगे इसकी। आइए अब एसटीएससी लेके चल रहे हैं, हाउ पर आधारित एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर आरएस में रहेगा तब कैसे बदलेंगे। यहां मैं लाया हाउ ग्रेट अ मैन, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है हाउ पर आधारित, देख लीजिए जरा सा।
और यहां देखिए नाउन के रूप में यहां सिंगुलर है और नाउन के रूप में यहां प्लूरल है। इसको कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन में? तो सबसे पहले अगर इनकम्प्लीट सेंटेंस है तो नियमानुसार, जो नियम मैं पीछे बता चुका हूं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कैसे बदलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, उसके नियम के आधार पर आप इसको सिंपल बनाओ। पहले इसको भी सिंपल बनाओ। सिंपल कैसे बनाते हैं जरा देख लीजिए। बस आप पहले सिंपल बनाइए, ही सेड कर दीजिए यहां। अब यहां सिंपल कैसे बनेगा? तो अब मैन है तो मैन के हिसाब से यहां क्या देंगे? सब्जेक्ट लेंगे, ही इज लगा देंगे, ही इज, ये हो गया। यहां इसके लिए ही आ जाएगा, आप इज दे देंगे। आप क्या करेगा? इसको क्या बदलेंगे? कौन सी बदलेंगे? वेरी बदलते, हो तो हमेशा से वेरी बदलते, वेरी ग्रेट। ये आर्टिकल को उठा के यहां लगाएंगे, क्योंकि इस दोनों को बदल करके आर्टिकल के नाउन्स के बीच में रख देते हैं। तो ही, इसके लिए ही दिया, इज दिया, इस आर्टिकल को ले आइए यहां, आप लगाइए वेरी ग्रेट मैन, वेरी ग्रेट मैन, ऐसे बनता है। अब जाकर वहां देखिए, बहुत अच्छा से मैंने बताया। अब चूंकि यहां मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा इसके लिए, तो ही इज अ वेरी ग्रेट मैन, ये हो गया। अब इसको आप क्या कीजिए? बदलिए, ही exclaimed with surprise। हाउ हार्ट ऑफ सरप्राइज लगा दीजिए, सरप्राइज। यहां तक कहानी खत्म। अब यहां दीजिए दैट, इन्वर्टेड कॉमा में दैट दीजिए, दैट दीजिए। अब ही है तो ही दीजिए, इज नहीं रहेगा, वाज हो जाएगा, क्योंकि यहां सेड है, ही वाज। फिर वहां पर सिंपल बात उतर जाएगा, ही आ वेरी ग्रेट मैन, बन गया। बड़ी सी चीज नहीं है। बस उसी तरह से आप इसको सिंपल बनाइए, ही सेड, कोमा लगाइए। यहां देखिए हाउ ग्रेट मैन, पीपल है, हाउ ग्रेट पीपल प्लूरल है, आप लगाइए दे के साथ अपनी ओर से आर दीजिए, और दे आर, यहां क्या दीजिएगा? वेरी ग्रेट पीपल, वेरी ग्रेट पीपल, बन गया। अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन बनाइए। बस चलिए, ही exclaimed with surprise, he exclaimed with surprise that हो गया, that they आर है, इसके चलते वेयर हो जाएगा, they were very great people। बन गया। आराम से पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता हाउ पर आधारित इनकम्प्लीट सेंटेंस। आप देखते हैं हाउ पर आधारित कंप्लीट सेंटेंस रहेगा, तब कैसे इसको चेंज करते हैं। आइए जरा सा उसको देख लेते हैं। मैं कभी से नहीं बोल रहा हूं, मैं वीडियो बड़ी लंबा वीडियो दे रहा हूं आपको, और जितने भी लोग देखते हैं अंत तक देखिए, बढ़िया से देखिए। लेकिन सभी लोग कृपया आप अपनी ओर से सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, ये सब करती रहिए। आप सारे बच्चे आराम से करो, और वही चीज मेरे लिए एक दक्षिणा है, आप जो देते हैं दक्षिणा। और मैं बार बार कहता हूं, आप चीज से, जो चीज आपको बोर्ड पे मिल रहा, उन चीजों से सब पर ध्यान रखिए, न कि हमारे इस बोर्ड पर। कि आप स्मार्ट बोर्ड पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इस पर आपको देखिए चीजें कहां मिल रही है, आप इसको देखो। आपको मैं एक से बेहतरीन चीज दे रहा हूं। मेरा ये सिंपल बोर्ड है, सिंपल बोर्ड भी मैं अपने दिल से, भावना से आपके लिए मैं कुछ बोलते रहता हूं, करते रहता हूं, और आप इसको लो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका, इससे सी में ही तीसरा एग्जांपल, कंप्लीट सेंटेंस अगर रहेगा हाउ पर आधारित आरएस में, तब कैसे इसको बदलते हैं। आप देखिए हाउ पर आधारित एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस है इसमें आरएस में, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये भाग दिया हुआ है। तो कैसे बदलेंगे, है ना? तो हम सीधा क्या करेंगे, इसको हम लोग ही कर देंगे, ही exclaimed with सरप्राइज कर दीजिए, SURPRIS, सरप्राइज। यहां इसके लिए हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या कीजिए, आप दैट ले आओ। इन्वर्टेड कॉमा में दैट ले, दैट में तो सीधा सब्जेक्ट रखते हैं हम लोग। संजोग से ही है, ही बदलेगा नहीं पर्सन इसका, ही लगा दिए। वाज है यहाँ पास्ट में, तो वाज हैड बीन में चला जाएगा, तो ही हैड बीन हो गया। ये आपको ये पार्ट हो गया। अब बच्चा इस पार्ट को आपको बदलना है, सिंपल बना देना है। सिंपल कैसे बनाएंगे, तो आर्टिकल, यहां आर्टिकल ले लेते हैं, ये इसको वेरी, ये एडजेक्टिव, और इसका ये नाउन,
बन गया। जो बदलने के नियम मैं पीछे बता चुका हूं, बहुत से बताया, कोई बात नहीं। इसलिए he exclaimed with surprise that he had been a very naughty boy। सिंपल। अब आइए यहां देखिए, अब होता है क्या, कभी कभी आप देखिए हाउ के साथ तो एडजेक्टिव आ गया, हाउ के साथ एडवर्ब भी रह सकता है आपको, और जब एडवर्ब रहेगा तो निसंदेह उस सेंटेंस में आपको कोई मेन वर्ब रहेगा अपने सब्जेक्ट के साथ। यहां देखिए जैसे वॉक है, तो अब क्या कीजिए, इस पार्ट को आप दैट के बाद रखिए और उसके बाद यहां वेरी लगा दीजिए, एडवर्ब लगा दीजिए। इसे एडवर्ब के साथ वेरी लगा करके एडवर्ब की बात रख दीजिएगा। जैसा देख लीजिए, जैसे मैं यहां बना देता हूं, तो ही exclaimed, EXCLAIMED, he exclaimed with surprise, SURPRISE, सरप्राइज। और वहां देखिए ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एंड लग जाता है, एंड टोल्ड मी, एंड हो जाएगा। और इसकी जब एंड टोल्ड लगा देंगे तो सेड है, यहाँ टोल्ड देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट रख दिए। वो मैं पीछे रूल बता चुका हूं स्टेज में ही, जिसमें मैंने बताया कैसे अगर ऑब्जेक्ट है तो कैसे करें, तो ऑब्जेक्ट एंड टोल्ड मी हो जाएगा। अब तब आप लगाइए इन्वर्टेड काम के लिए हम लोग दैट लगा देंगे। दैट में तो सीधा सब्जेक्ट रखिए, या सब्जेक्ट है यू है तो यू को कनेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट के साथ, तो यू हो गया सेकंड पर्सन, या ऑब्जेक्ट इसका हो गया फर्स्ट पर्सन, तो यू चला जाएगा फर्स्ट पर्सन में, यू का फर्स्ट पर्सन आई हो जाएगा, आई हो गया। और उस अब ये भर वॉक है, यहाँ भर पास्ट में है तो वॉक वॉक हो जाएगा, WALK वॉक हो गया। आई वॉक्ड, ये कहानी हो गया। अब इसको उठाइए वेरी स्लोली। आपने देखा कि अगर आपको हाउ के साथ एडवर्ब लगा होता है तो मैं बोला कि कोई मेन वर्ब होगा, तो उस सब्जेक्ट और मेन वर्ब को टेंस के हिसाब से, पर्सन और टेंस को अगर बदलने की जरूरत बदल के रख दीजिए, और उसके बाद इसको हाउ को वेरी बदल करके वेरी प्लस एडवर्ब को उस मेन वर्ब पर रख दीजिए, आप फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका इनडायरेक्ट डायरेक्शन पलट गया, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसी ढंग से ये बनता है। अगर हाउ ग्रेट यहां सिर्फ रहेगा, यहां दिया हुआ, या हाउ प्लस एडजेक्टिव सिर्फ रहेगा, तो उसको सिंपल बना करके इनडायरेक्ट डायरेक्शन बना दीजिए। आइए मैं एक सेंटेंस और आपको दे देता हूं कि सिर्फ हाउ के साथ अगर एडजेक्टिव रहेगा तो फिर कैसे बनाएंगे, तो अपनी ओर से सेंटेंस बनाना पड़ता है, तो बस और कुछ है नहीं। तो आइए एक एग्जांपल मैं और आपको दे देता हूं। यहां देखिए आप जरा, ही सेड, RS में हाउ प्लस एडजेक्टिव, बस और कुछ भी नहीं है। इसको सिंपल बनाइए, अपनी ओर से सब्जेक्ट लाइए, अपनी ओर से वेरी लाइए। ग्रेट देखिए किसके लिए यूज हो सकता है, बहुत सारी चीजों, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पे होता है, तो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों पे होता है। लिविंग हम मैन को ले लेते हैं, समान तो मैन काइंड को ले लीजिए, इसको समझ लीजिए हाउ ग्रेट ये आदमी के लिए हो रहा है। तो इसी के आधार पर आप क्या कीजिए, पर इसको सिंपल सेंटेंस बनाइए, ही सेट कर दिए कोमा, अब यहां दीजिए हाउ, यहां सॉरी, इसको इसके हिसाब से आप क्या कीजिए, मैं एक ही लगा दीजिए। इसको समझिए मैन पे लागू हो रहा है, तो मैन के लिए प्रोनाउन जो होगा आप यहां ले आइए, हम बता चुके हैं पीछे, और अपनी ओर से वर्ब दे दीजिए। तो माने कि इसको देखते हुए थोड़ा सा अपनी ओर से सब्जेक्ट और अपनी ओर से वर्ब दे दिए, ही इज कर दिए, हाउ के लिए वेरी करके और एडजेक्टिव वेरी ग्रेट, बस हो गया, ही इज वेरी ग्रेट। ये अब इसको क्या कीजिए, इंडेक्सेशन बनाइए, जैसे ही एक्सक्लेम्ड विथ surprise that, he exclaimed with surprise that ही आ जाएगा, बदलेगा नहीं। ये जो है इसके हिसाब से आपको वाज होगा, he was very great, he exclaimed with surprise, he was very great। बन गया, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां सिर्फ हाउ प्लस अगर एडजेक्टिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करो, उसको अपना एक इमेजनरी के रूप में इसको इमेजरी समझते हुए ये किस पे लागू होगा, या मैन पर होगा या किस पर होगा, किस नाउन पे हो सकता है, उसी नाउन के हिसाब से अगर आपको देखिए आपको ही ले, अगर वो एडजेक्टिव सब पे लागू हो सकता है, मैन काइंड भी लागू हो सकता है, तो मैन काइंड की प्रायोरिटी देते हुए आप यहाँ ही ले आइए, ही ले आए, उसके हिसाब से अपनी ओर से इज दीजिए, तो उसके बाद अपना ये वेरी बदल जाता है, वेरी प्लस एडजेक्टिव यहाँ हो जाएगा, फिर उसको बदल दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए हम लोग अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, चेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन RS इसको समाप्त कर रहे हैं, ये कंप्लीट हो गया। अगर कुछ बचा हुआ होगा तो हम इसको प्रैक्टिस सेट में आपको लेंगे और देखते फिर और क्या क्या बदलना है आपको। तो ये वीडियो लगभग चेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन RS ये समाप्त हो गया। RS में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा, रिपोर्ट स्पीच में RS एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा, तो कैसे बदलेंगे
अब हम लोग देखते हैं, और अब संभवतः हम लोग सारे प्रैक्टिस पे चले जाएंगे। अब जितना मैं पीछे से पढ़ाया हूँ, एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, ये जितना भी सेंटेंस है, 5 प्रकार के सेंटेंस पर आधारित मैं प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं प्रीवियस सेट को लाने जा रहा हूँ, 1000-2000 सेंटेंस को आप लोग सारे बना लो और मस्त रहिए सारे लोग। और बहुत जल्दी वीडियो बना के दे रहा हूँ, अब लगातार वीडियो चल रहा है। आपको बीच में नेट के चलते कुछ परेशानी हो गई थी, वीडियो लोड मैं कल नहीं कर पाया था परसों, लेकिन आप मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं डिसकंटिन्यू हो जाता हूँ, फिर और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए फिर हम आपको मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ, और तब तक आप वीडियो को देखो आराम से। सभी लोग सुरक्षित रहिए, आनंद रहिए, खुश रहिए और मेहनत कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। भुवन जी आपके साथ है, मेरी शुभकामना आप तमाम बच्चों को। थैंक यू सो मच।